जो ट्राइंगल की बीपीटी थ्योरम है, बीपीटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम का क्या मतलब होता है, इन शॉर्ट में से बीपीटी बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स। आज की इस वीडियो में करने वाले हैं हम ट्रायंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो कि हर एक परीक्षा में पूछे जाते हैं, चाहे वो टीचिंग एग्जाम्स हो या फिर एसएससी सीजीएल हो या एसएससी सीएचएसएल। कि ट्रायंगल एबीसी में एबी और एसी भुजाओं पर क्रमशः बिंदु एफ और ई इस प्रकार है कि एफ ई पैरेलल टू बी सी। देखिए पहले हम इतनी इन्फॉर्मेशन को देखते हैं। ये कह रहा है कि एक ट्राइंगल है। देखिए हम ये मान लेते हैं कि ये एक ट्राइंगल है, हमने इसे नाम दे दिया ए बी सी। वही कह रहा है कि ए बी और ए सी भुजाओं पर क्रमशः बिंदु एफ और ई हैं, यानी ए बी पर है एफ और ए सी पर है ई। इस प्रकार है कि एफ ई पैरेलल टू बी सी। अगर हम एफ ई को मिला दें तो यहाँ पर दिया हुआ है कि एफ ई पैरेलल हो जाती है किसके, बी सी के। एफ ई पैरेलल है बी सी के। ठीक, आगे पढ़ते हैं। एफ ई त्रिभुज को समान क्षेत्रफल वाले दो भागों में विभाजित करती है, यानी ये जो एफ ई है दो समान क्षेत्रफल वाले भागों में विभाजित कर देती है। यानी ये जो ट्राइंगल बना ए एफ ई, इसका भी क्षेत्रफल उतना ही होगा जितना बी सी ई एफ का है। यदि ए डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ये कह रहा है कि अगर ए डी एक लाइन है जो परपेंडिकुलर है किस पे, बी सी पे, और AD बिंदु G पर FE को काटती है, और ये जो AD है बिंदु G पर काटती है किसे, हम ये मान लेते हैं कि ये जो बिंदु है यहाँ जहाँ पर FE को AD कट कर रही है, इसे हमने नाम दे दिया G। मैं इसका नाम यहाँ लिख देता हूँ G। ठीक है, केवल नाम के लिए इसे यहाँ दिया है। ठीक है, तो हमें काटती है तो GD रेशियो AG निकालना है हमें। तो देखिए बीपीटी थ्योरम, बीपीटी थ्योरम का क्या मतलब होता है, इन शॉर्ट में से बीपीटी बोलते हैं। इसका मतलब होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। वो ये कहती है कि अगर त्रिभुज की दो भुजाओं पर स्थित बिंदु को मिलाने पर जो रेखा बने वो तीसरी भुजा के क्या हो, पैरेलल हो, जैसे यहाँ पर एफ ई पैरेलल हो गई है बी सी के, तब इस कंडीशन में जो दो त्रिभुज बनेंगे, यानी ट्राइंगल ए एफ ई सिमिलर होगा ट्राइंगल ए बी सी के। ठीक है, अब अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, ठीक है, ये समान होते हैं, तो इस कंडीशन में ये कहा जा सकता है कि एरिया ऑफ ए एफ ई अपॉन एरिया ऑफ ए बी सी का जो रेशियो होगा वो 1/2 में होंगे। ठीक है, अब यहीं पर एक और थ्योरम काम करती है कि एरिया, इस कंडीशन में जब ये दोनों सिमिलर होते हैं तो इन दोनों के एरिया को जो रेशियो होता है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर के होल स्क्वायर के बराबर होता है। यानी ये हो जाएगा ए जी अपॉन ए डी के होल स्क्वायर के, यानी इनका रेशियो 1/2 भी होता है और यही बराबर होता है अपने अपने परपेंडिकुलर के होल स्क्वायर के, क्योंकि ए एफ ई का परपेंडिकुलर है ए जी और ए बी सी का परपेंडिकुलर है ए डी। ठीक है, अब हम देखो इसे यहाँ इसे छोड़ दें। ठीक है, यानी इस वाले सेक्शन को अगर छोड़ दें तो हमारे पास हो जाएगा ए जी अपॉन ए डी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/2। ठीक है, अब देखिए अगली लाइन में क्या होगा, ए जी अपॉन ए डी इक्वल्स टू हो जाएगा 1/√2। लेकिन देखो अब हमें वैल्यू निकालनी है जी डी और ए जी की। तो देखो हमें पता है, मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ इसे, ठीक है, आप देख लेना। देखो ए जी तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन हमें पता है कि ए डी कैसे बना है, ए जी प्लस जी डी, ये हो जाएगा ए जी प्लस जी डी इक्वल्स टू 1/√2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम यहाँ, जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए जी √2 इक्वल्स टू ए जी प्लस का जी डी। ए जी को हम इस तरफ ले आते हैं तो ये हो जाएगा ए जी √2 माइनस का ए जी इक्वल्स टू इधर बचेगा जी डी। देखो ए जी हम क्या ले लेते हैं कॉमन, और यहाँ बचेगा √2 माइनस का 1 इक्वल टू जी डी। अब देखो रेशियो चाहिए हमें जी डी अपॉन ए जी का, तो ए जी को इस तरफ भेज देते हैं। मैं यहाँ लिख के दिखा दे रहा हूँ इस तरफ। ठीक है, देखो ये यहाँ पर, अब जब ए जी को हमने यहाँ भेजा तो ये हो जाएगा जी डी अपॉन ए जी इक्वल्स टू, ये है √2 माइनस का 1, ऐसे ही हम इसके नीचे मान लेंगे 1। यानी यहाँ कहा जा सकता है कि जी डी रेशियो ए जी बराबर होगा √2 माइनस 1 रेशियो
बन के देखिए कहाँ, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चन को करने के लिए आपके लिए ट्रायंगल्स की जो थ्योरम्स हैं उनका बेसिक पता होना चाहिए, वरना आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रायंगल ए बी सी में कोण बी और कोण सी के समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर बिंदु ओ पर मिलते हैं। तो हम एक बना लेते हैं त्रिभुज। इस त्रिभुज को हम नाम दे देते हैं ए बी और सी। वो ये कह रहा है कि कोण बी का समद्विभाजक और कोण सी का समद्विभाजक बिंदु ओ पर मिलते हैं। यदि बी ओ सी, यानी बी ओ सी ये एंगल है 122 डिग्री। एंगल ए की माप बताना, यानी हमें एंगल ए बताना है। तो फ्रेंड इसकी एक सीधी सीधी शॉर्ट ट्रिक होती है। देखिए एंगल बी ओ सी इज इक्वल्स टू होता है 90 प्लस का एंगल ए अपॉन 2, एक सीधा रिलेशन होता है। तो देखिए बी ओ सी है हमारे पास 122, 90 प्लस का ए अपॉन 2, एंगल ए अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 122 माइनस का 90, यानी ये बचा एंगल ए अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 32। देखो इधर एंगल ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 32, यानी एंगल ए इज इक्वल्स टू आ जाएगा 64, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो फ्रेंड्स इन क्वेश्चन को करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा इन ट्रिक्स को या इन बेसिक थ्योरम्स का पता होना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा।